नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके बजट 2022 और 23 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए कौन सा बिंदु है आपके सामने। बजट 2022 और 23 में जीर्णोद्वार कार्य की घोषणा। मतलब ऐसे कौन कौन से मंदिर, ऐसी कौन कौन सी झील, कौन सा तालाब जिसकी बजट 2022 और 23 के तहत ये घोषणा हुई है कि इनका जीर्णोद्वार होगा। मतलब जीर्णोद्वार के लिए जो घोषित जो भी मंदिर, जो भी स्थान, जो भी तालाब, जो भी धाम है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपको उठाकर एग्जामिनर पूछेगा कि सालम सागर तालाब निम्न में से किस जिले में है। अब सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन वो तभी पूछता है जब ये करंट से संबंधित हो। जैसे आपने देखा होगा कि अभी ये आपके लेब असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम थे उसके अंदर जैसे लेवा तालाब वगैरह ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि ये किसी ना किसी योजना से चर्चा में है। इसीलिए याद रखिए, बजट 2022 और 23 में जितने भी मंदिर, धाम, तालाब जिनके जीर्णोद्वार की घोषणा हुई है, मतलब समझिए एग्जामिनर उठाकर डायरेक्ट पूछ लेगा जागेश्वर धाम कहाँ है, फिर आप सोचेंगे सर ये धाम तो हमने पढ़ी नहीं। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी के अंदर भी लिख लीजिएगा कि बजट 2022 और 23 में जीर्णोद्वार कार्य की घोषणा। देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू और सीकर के तहत। देखिए चूरू का जो किला है इसका क्या किया जाएगा? जीर्णोद्वार। चूरू का किला आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर चांदी के गोले चले थे कभी, तो इसलिए आपको उठाकर पूछ लेगा कि वर्तमान में निम्न में से वह किला जिसके बजट 2022 और 23 के तहत जीर्णोद्वार का कार्य होगा, तो ऑप्शन 4 किलों का दे देगा। राइट कौन सा है? चूरू का किला। बस ऐसे क्वेश्चनों से है। फिर है झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर खेतड़े में एक म्यूजियम है जिसका नाम है अजीत विवेक म्यूजियम। इसका भी क्या किया जाएगा? जीर्णोद्वार। तो आपको पूछ लेगा कि अजीत विवेक म्यूजियम किस जिले में है। याद रखिए खेतड़ी, झुंझुनू। चूरू है चूरू का किला, झुंझुनू है अजीत विवेक म्यूजियम, और सीकर की बात करते हैं तो सीकर में 4 स्थान। एक है चारोड़ा धाम, एक है गोपीनाथ मंदिर, एक है आपके ढिंगरिया हनुमान जी मंदिर, और एक है आपके छोटा पाना बड़ा पाना की छतरियाँ। उठाकर पूछ लेगा एग्जामिनर कि छोटा पाना बड़ा पाना की छतरियाँ कहाँ पर है। तो याद रखिए सीकर में चारोड़ा धाम, गोपीनाथ मंदिर, ढिंगरिया हनुमान जी मंदिर और छोटा पाना वे बड़ा पाना जो छतरिया है इनका किया जाएगा जीर्णोद्वार। तो ऐसा पूछता है वो कि चारोड़ा धाम कहाँ पर है, और फिर हम सोचते हैं मतलब ऐसी धाम तो हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि वो बजट की घोषणा है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी अलवर के अंदर भी मुंशी महारानी की जो छतरी है 80 खम्भों वाली, और जो नीलकंठ महादेव मंदिर है इनका भी क्या होगा? जीर्णोद्वार। इसके अलावा भरतपुर के अंदर देखिए झील का बाड़ा कहाँ पर स्थित है? बयाना, भरतपुर में। इसका भी क्या होगा? जीर्णोद्वार। आपको उठाकर पूछ लेगा कि झील का बाड़ा किस जिले में है। आप सोचेंगे झील सुनिए ये बाड़ा कैसे है, तो झील का बाड़ा बयाना है भरतपुर के अंदर, इसका क्या होगा? जीर्णोद्वार। इसके अलावा करौली के अंदर एक मंदिर है केला देवी मंदिर, इसका भी क्या होगा? जीर्णोद्वार। इधर आइए, बाड़मेर के अंदर एक धाम है जिसका नाम है सुइया धाम चौहटन, जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है ना, वहाँ पर एक धाम है सुइया धाम बाड़मेर, इसका भी क्या होगा? जीर्णोद्वार। और जैसलमेर के पोखरण में एक तालाब है जिसका नाम है सालम सागर तालाब, इसका भी बजट के तहत क्या होगा? जीर्णोद्वार। इसके अलावा नागौर के 3 स्थल, एक तो है मीरा स्मारक मेड़ता, एक है जागेश्वर धाम नावा, और एक आपके गोठ मांगलो जाइल जहाँ पर दधीमती माता का मंदिर है। तो बजट 2022 और 23 के तहत ये जितने भी स्थान हैं, चाहे धाम हो, चाहे मंदिर हो, चाहे छतरी हो, कोई तालाब हो, कोई झील हो, इन सब की घोषणा हुई है कि इनका क्या होगा? जीर्णोद्वार। आपके एग्ज़ाम के लिए पक्का यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। और क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि निम्न में से वह स्थान, या निम्न में से वह धाम, या निम्न में से वह मंदिर जिसकी हाल ही बजट में जीर्णोद्वार कार्य के लिए घोषणा हुई है या नहीं हुई है। क्लियर? चलिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और सेशन के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।